कहानी एक छोटे से गांव की है जहां मेहनती लेकिन निराश युवक अरुण रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे, मगर घर की गरीबी, लोगों की बातें और खुद पर विश्वास की कमी ने उसके सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। हर सुबह जब वह अपने पिता के साथ खेत में जाता तो लोग ताना मारते, इतना पढ़ लिख कर भी क्या मिला, आखिर में तो हल ही चलाना है। इन बातों ने अरुण के मन में एक दीवार बना दी थी, एक ऐसी दीवार जिसके पार उसे अपनी काबिलियत नजर ही नहीं आती थी। एक दिन जैसा हर दिन होता था, अरुण खेत से लौटते हुए थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसके गांव में आने वाले एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। साधु ने देखा कि अरुण का चेहरा उदासी से भरा है। वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अपने हालात से खुश नहीं हो। अरुण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है। मेहनत की, कोशिश की, लेकिन किस्मत साथ ही नहीं देती। जब किस्मत ही बंद हो तो कोई क्या कर सकता है। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ जेब से एक छोटा आईना निकाला और अरुण के हाथ में देते हुए बोले, इस आईने में देखकर बताओ तुम्हें क्या दिखता है। अरुण बोला, अपना चेहरा। साधु फिर बोले, अब सोचो, अगर तुम रोज यही चेहरा देखकर खुद से कहो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो यह चेहरा तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन अगर यही चेहरा रोज सुने कि तुम कर सकते हो, तुम जीत सकते हो, तो सोचो यह चेहरा क्या बन जाएगा। अरुण ने आईना देखा। पहली बार उसने अपने चेहरे में थोड़ी चमक महसूस की। साधु ने आगे कहा, किस्मत हमेशा वैसी ही बनती है जैसी सोच तुम उसे देते हो। किस्मत को दोष देना बंद करो, अपनी सोच को नया रूप दो। जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। साधु के ये शब्द अरुण के दिल में उतर गए। अगले दिन से उसने तय किया कि वह कोई शिकायत नहीं करेगा। वह अपने दिन की शुरुआत इस सोच से करेगा, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। जब कुछ नहीं होता था वो निराश हो जाता, लेकिन फिर वही आईना निकाल लेता और खुद से कहता, सोच बदलो, किस्मत खुद बदल जाएगी। धीरे धीरे अरुण का नजरिया बदलने लगा। अब वह दूसरों की नकारात्मक बातों की जगह खुद में अच्छाई ढूंढने लगा। खेत में काम करता तो सोचता, मैं किसान का बेटा हूं, मेहनत मेरी ताकत है। गांव के बच्चे जब मजाक उड़ाते वह मुस्कुरा देता और सोचता, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। अंदर से कुछ बदल रहा था, उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास। कुछ ही महीनों में उसने अपने गांव में जैविक खेती का प्रयोग शुरू किया, जो गांव में किसी ने नहीं किया था। लोग हंसते रहे, पागल हो गया है, नई खेती से कुछ नहीं होगा। लेकिन अरुण अब पहले वाला अरुण नहीं था। उसने बोला, आज जो हंस रहे हैं कल वही देखने आएंगे। 6 महीने बाद जब उसके खेत से पहली पैदावार निकली तो उसकी उपज बाकी सब किसानों से दोगुनी हुई। वही लोग अब उसके खेत की फोटो खींचते थे जो कभी उस पर हंसा करते थे। अब अरुण ने जैविक खाद बनाने की छोटी इकाई शुरू की। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में फैल गया। उसने अपने काम का विस्तार किया और कुछ ही सालों में वह अपने जिले के सबसे सफल युवा किसानों में से एक बन गया। एक दिन जिला प्रशासन ने उसे सम्मान के लिए बुलाया। मंच पर उसे वही शब्द सुनाई दिए जो कभी साधु ने कहे थे, जिसने अपनी सोच बदली उसने अपनी किस्मत लिख दी। सम्मान समारोह के बाद जब वह घर लौट रहा था, रास्ते में उसे वही साधु फिर मिले। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पैर छूकर कहा, बाबा, आपने सही कहा था, किस्मत पत्थर नहीं होती, उसे हर दिन डर और विश्वास के बीच तराशा जाता है। साधु बोले, बेटा, जब तुमने खुद की सोच बदल ली तब किस्मत को भी बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उस दिन अरुण ने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए लिख ली, हमारी जिंदगी हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर विचार कमजोर हैं तो जिंदगी भी कमजोर होगी, पर अगर सोच मजबूत है तो कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाएगी। आज अरुण अपने गांव के नौजवानों को सिखाता है कि किस्मत को बदलने का कोई मंत्र नहीं, बस सोच बदलनी होती है। वह हर दिन गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहता है, कभी अपने हालात को दोष मत दो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। बड़ी सोच रखो, क्योंकि सोच बदलो तो जिंदगी खुद बदल जाती है।
कहानी का सार यही है, अगर हम अपने भीतर की सोच को सकारात्मक दिशा दें तो दुनिया का कोई भी हालात हमें रोक नहीं सकता। किस्मत वही नहीं जो हमारे साथ घटती है, किस्मत वह है जो हम अपनी सोच से रचते हैं। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है नहीं हो सकता, दूसरी कहती है क्यों नहीं हो सकता। और जो उस दूसरी आवाज को सुन लेता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है।